कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। छोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, प्रयास जब किया, प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। छंद सुनाता हूँ। भूमिका इतनी है कि जीजा ससुराल जाता है, होली का सीजन है, साली से क्या संवाद होते हैं इतना दिमाग में रखना, सुनना सब सुनिएगा। कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। छोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, प्रयास जब किया, प्रयास जब किया, वो भाग गई रह गए दो बाल हाथ में। अगला पॉज सुनिएगा, चाल आ गया, धीरे धीरे ऐसे सुना के बस खत्म कर देंगे। कि जितना भी देखो उतना कमाल लगती हो, जितना भी देखो उतना कमाल लगती हो, अगर बात करता हूं तो बवाल लगती हो, मैं कांग्रेस की तरह हर जंग हार रहा हूं, तुम बीजेपी की तरह माला माल लगती हो। तो राजनीतिक विषय होता है तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, एक हमारा पड़ोसी मुल्क है साहब, वो हर बात पे विवाद करता रहता है। अब आप समझदार लोग हैं, सबको ये बारीक व्यक्त रखते हो, समझ लो कि ठकाएगा। हर चीज में पाकिस्तान से हम लोगों को बोलता रहता है कि भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। और पाकिस्तान के 90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध हुआ, 3 बार हार चुके हैं, 1971, 1999 और 1965। लेकिन सर फिर भी लगता है पाकिस्तान की 90% जनता को लगता है कि भारत से युद्ध हुआ तो इस बार युद्ध जीतेंगे। केवल 10% जनता जानती है कि वो युद्ध हारेंगे, और 10% जनता सर पता है कौन है? पाकिस्तानी फौज। तो वो देश है साहब, वो बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहें। आइए मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, जो मेरे मन की कविता है, जो सैनिकों के ऊपर मैंने लिखी है। कि बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे। सैनिक के पूरे जीवन की एक कविता, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसके बाद वो कविता तक आप लोगों से पहुंचूंगा। सैनिक जन्म से लेकर और जब अपनी सर्विस पाता है, सर्विस से जब रिटायर होकर आता है, तब तक उसके जीवन में क्या होता है मैं चाहता हूँ। अगर आप लोग अपने शहीद से, अपने सैनिक से, उसकी शहादत से, उसकी वीरता से, उसकी शौर्यता से अगर थोड़ा सा भी स्नेह करते तो एक बार अपने जवान के लिए, अपने सैनिक के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं कविता शुरू करता हूँ। बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, ये कविता क्यों होने चाहिए। भूमिका पढ़ना, उसके बाद वो अपनी कविता पढ़ दूंगा। मेरे कभी मित्र बैठे हुए, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठना जिस दिन सीख जाओगे, उनके अनुभव को अपने जीवन में जिस दिन अपनाओगे, धर्म उन्हीं से सीखोगे, धर्म उन्हीं से जानोगे। जो गलतियां उन्होंने की वो आप कभी नहीं दोहराओगे। हाथों में धर्म ध्वजा, लबों पे प्रभु श्री राम का नाम होगा। अरे वही माता पिता के तो चरणों में हमारा चारों धाम होगा। तालियां कर लो आप लोगों की, बात अच्छी हो रही है तो उत्साह कैसे मिले। उन्हीं माता पिता के चरणों में हमारा चारों धाम होगा। सैनिक के ऊपर पढ़ रहा हूँ कि रूह कांप जाएगी अगर परिश्रम उसका बतला दूंगा। पूरा जीवन में पढ़ रहा हूँ, 2 बंद का गीत है, आशीर्वाद चाहता हूँ। कि रूह कांप जाएगी अगर परिश्रम उसका बतला दूंगा, सपनों में भी ना कर पाओगे अगर श्रम उसका दिखला दूंगा। दुश्मन की छाती पे काल का तांडव करते हैं, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा, सुनना चाहो तो उस वीर की गाथा तुमको सुना दूंगा। व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, व्यक्तित्व ऐसा जैसे गंगा का निर्मल पानी, अपने लहू से लिखता अपने वीर गति की कहानी। मन में नेताजी, रूह में भगत सिंह जी है समाये। अरे भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी, भारत माता के चरणों में समर्पित कर दी उसने अपनी सारी जवानी। माँ का सबसे प्यारा है वो, बूढ़े पिता का सहारा है वो, बच्चों की आंखों का तारा है वो, पत्नी के मार्ग का सितारा है वो,
सबसे प्यारा दुलारा है वो, भारत माता का सबसे प्यारा दुलारा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। सितारों को आंखों में महफूज कर लीजिएगा। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हुए हैं भी, मुसाफिर हम सब भी, फिर किसी मोड़ पे ऐसी सुखद मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।